नमस्कार, न्यूज़ 111 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। पटना में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के जागरूकता अभियान की शुरुआत भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने की। साथ ही पटना के कारगिल चौक से नालंदा के कारगिल चौक तक तकरीबन 90 किलोमीटर का सफर साइकिल चलाकर तय किया। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। माननीय नेता के महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली के बारे में जागरूकता पैदा करना, उसके महत्व को आम जन तक पहुंचाना, खासकर अपनी नौजवान पीढ़ी के पास इन योजनाओं की जानकारी देना, ये परवेज साहब का मेन मकसद है। और इसी के लिए पहले फेज में पटना से नालंदा जा रहे हैं, उसके बाद दूसरे फेज में किसी और जिले में जाएंगे, तीसरे फेज में इसके माध्यम से नई पीढ़ी को जागरूक करना है कि कितनी महत्वाकांक्षी योजना है और पर्यावरण का इससे इस योजना महत्वाकांक्षी योजना से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्यों माननीय नेता ने इस जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत प्रदेश में की है। हम समझते हैं देश का सबसे बड़ी योजना है, या आसपास जो भी थोड़े बहुत जो बगल के हमारे एशियन देश जितने हैं या पूरे दुनिया के, हम समझते हैं कि ये सबसे पर्यावरण के बहुत महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत माननीय नेता ने किया है। इसकी जानकारी, इसके बारे में जो नौजवान पीढ़ी के लिए ये योजना है, आज जिस पेड़ को हम लगाएंगे तो हो सकता है उसका फ़ायदा हम अपने जीवन काल में नहीं पा सकें, लेकिन उसका इम्पैक्ट आने वाली पीढ़ी के ऊपर पड़ेगा। उसकी जानकारी देना ही इस साइकिल यात्रा का मेन मकसद है। सर, एक सवाल है, किशोर के ट्वीट पर क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर के ट्वीट पर तो बहुत बात हो चुकी है ऑलरेडी। कल प्रशांत किशोर ने खुद भी अपनी बात को कहा है। अब माननीय नेता के पास दोनों में बात हुई है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष, हम समझते हैं आने वाले बोले हैं कि जल जीवन हरियाली के बाद माननीय नेता इसके ऊपर विचार करेंगे। और जहाँ तक सीएबी का सिटीजन अमेंडमेंट बिल का सवाल है, उसके ऊपर किसी धर्म के, किसी जाति के विरुद्ध वो नहीं है, इसीलिए जदयू ने उसका समर्थन किया उस बिल का। जहाँ तक एनआरसी का सवाल है, एनआरसी पर बड़ा स्टैंड जदयू का बड़ा साफ है कि एनआरसी हम बिहार में लागू नहीं करेंगे। और जहाँ तक जो पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों के बारे में और हम लोगों के धर्मनिरपेक्षता के बारे में हम लोगों के प्रश्न चिन्ह उठा रही है, वो 15 साल में अपने अल्पसंख्यकों के बजट को पहले देखे कि उनका क्या बजट था। माननीय नेता ने जब अपने मुख्यमंत्रित्व काल में इस प्रदेश में न सिर्फ अल्पसंख्यक बजट को बढ़ाने का काम किया है, बल्कि जो लड़कियां हैं उनके लिए हुनर कार्यक्रम, पूर्णिया में रीजनल सेंटर और 7th पे स्केल मदरसा शिक्षकों को देने का काम किया है। इसीलिए हम मुसलमानों को वोटर नहीं, इस प्रदेश का नागरिक मानते हैं और उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के लिए प्रयासरत थे और आने वाले समय में प्रयासरत रहेंगे। सर, विपक्ष 21 को बिहार बंद कर रहा है और वो कहता है कि फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।